डिम्पी के जो डैडी हैं उन्होंने घर में बहुत सारा काला धन छुपा के रखा है। अब ऐसा है कि उनको इस बात का डर है कि पता नहीं कब यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए। अब हम दोनों को ही देख लीजिए, आपके स्वभाव में और मेरे स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने सालों से हैं ना। बात ही कुछ ऐसी है। माँ क्या बात है, बोलिए ना। बात ही कुछ ऐसी है, रहने दे, तू अभी थक के आई है, मैं किसी और दिन पूछ लूंगी। आप अभी मुझे बताइए, नहीं तो मेरे दिमाग में 24 घंटे चलता रहेगा कि आप क्या पूछने वाली थी। बताइए ना माँ, माँ बताइए ना, माँ बताओ ना माँ। बेटा मैंने बहुत सोचा कि ये सवाल तुमसे करूं या ना करूं, लेकिन तू इतनी जिद कर रही है तो मैं पूछ ही लेती हूँ। आपको इतना सोचना क्यों पड़ रहा है मेरे से पूछने के लिए? बोलिए क्या बात है। बेटा अजय तुझे बहुत पसंद करता है, इस बारे में उसने कुछ कहा तुमसे? अरे हंस क्यों रही है? मैं इतना गंभीर सवाल पूछ रही और तू हंस रही है। माँ अजय और मैं सिर्फ एक दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप ना मेरी शादी की चिंता करना छोड़ दीजिए। चिंता कैसे छोड़ दूं बेटा? जिस घर में जवान बेटी रहती है ना, माँ को चिंता होती ही है। माँ आप मेरी एक बात सुनो, जिस दिन मुझे कोई भी लड़का पसंद आ जाएगा ना, तो मैं आके सबसे पहले आपको बताऊंगी। इस दुनिया में आपके सिवा कोई है मेरा? ईश्वर करे वो दिन जल्दी आए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठ जाइए। किसान बहनों और भाइयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम योजना की शुरुआत की है, जो पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है। मैंने भी इस ई नाम योजना के बारे में सुना है, लेकिन समझ में नहीं आया कि हम किसान भाइयों के लिए इससे क्या फायदा हो सकता है। जी वही बता रही हूँ। आप लोगों को मैं इस योजना के बारे में विस्तार से बताऊंगी, और जिन भी किसान बहनों और भाइयों का कोई भी सवाल हो तो वो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि ई नाम। मेरे पति को बीच में बोलने की आदत है, अब बुरा मत मानिए, बोलते रहिए। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हाँ तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि इस योजना का मकसद है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना, किसान बहनों और भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए और उनकी खुशहाली के लिए हमारी सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। ये तो सच है कि सरकार ने हम किसान भाई बहन के भलाई के लिए कई नए कदम उठाए हैं। जी हाँ, ये नई सोच का नया कदम है। किसानों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी ई नाम योजना की शुरुआत की है। देखो ममता, कितने सारे किसान भाई बहन इस योजना से जुड़ चुके हैं और हमें भी फौरन रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। प्रिया दीदी आप रुकिए मत, बोलते रहिए। मेरे पति को बीच में बोलने की आदत है, घर पे भी यही काम करते हैं। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस स्कीम से लगभग 1,65,73,893 किसान बहन और भाई जुड़े हैं। मंत्रालय के मुताबिक स्कीम से 1,26,556 ट्रेडर्स और लगभग 70,655 कमीशन एजेंट भी रजिस्टर्ड हुए हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए आपको कृषि उत्पादों का अधिक दाम मिलेगा और आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप इतने सरल भाषा में समझा रही हैं प्रिया दीदी कि सब समझ में आ गया। आप आगे और बताइए। इस योजना का मकसद है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना।
इस स्कीम के फायदे को देखते हुए किसान बहन और भाई इस स्कीम के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं। देश के 18 राज्यों में इसका संचालन हो रहा है। ई नाम स्कीम का टारगेट है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने। उपेंद्र भैया, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई गोरखपुर का किसान है, उसे अपने उत्पाद या फसल को बिहार में बेचना है, ठीक है? तो इस स्कीम के जरिए आपको उस उपज को लाने, ले जाने और उसकी मार्केटिंग करना भी बहुत आसान हो गया। अब आप लोगों को मुझसे कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। जी नहीं प्रिया दीदी, आपने इतने अच्छे से समझाया कि सब समझ में आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए चाय। अच्छा सुनिए, इस चाय के साथ मैं कुछ गर्मा गर्म आपके लिए लेके आऊं? अरे नहीं नहीं, दोपहर में ही तुमने इतना खिला दिया था ना, अब कुछ और खाने की इच्छा नहीं है। कैसी बातें करते हैं आप? सुबह और शाम आप वॉक पे जाते हैं, आपको खाना बहुत जरूरी है। मैं अभी लेके आती हूँ। अरे बैठो, चाय तो पियो। मनीषा जी कहिए। अजय अनीता जी के यहाँ गया था ना, कुछ फोन आया क्या? नहीं, अजय का तो कोई फोन नहीं आया, मैं भी उसी की राह देख रही हूँ। उसका नहीं आया तो तुम कर लो ना। कैसे फोन कर लूं? वो अभी अनीता जी के साथ मीटिंग में बैठा होगा, उसे डिस्टर्ब करना सही होगा क्या? हाँ सही कहा तुमने। हेलो पापा, हेलो मम्मा, कैसे हैं आप लोग? आ जाओ। नाम लिया और हाजिर हो गया। ये लो मेरा बच्चा, पानी पियो पहले। थैंक यू मम्मा। अब बताओ, वहाँ अनीता जी के यहाँ गए तो क्या बात हुई? अरे रे ये क्या, तुम उसके आते ही उस पे टूट पड़ी। ये इतनी दूर से आया है, जरा सांस तो लेने दो बच्चे को। हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन वो अपनी बाइक से गया था, पैदल थोड़ी ना गया था। हाँ हाँ मुझे भी पता है कि वो अपनी बाइक से गया था, पैदल नहीं गया था। तो हाँ तो मेरा बेटा गबरू जवान है, थकता नहीं है। हाँ बेटा बोलो। जब मैं अनीता जी के पास गया था और मैंने उन्हें बताया कि हम लोग सरकार की इनाम योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वो आकर के हम लोगों को ये बताएंगी कि इस योजना का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। मेरा मतलब इस योजना को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, और क्या कहा अनीता जी ने? और वो ये भी कह रही थी कि जब वो यहाँ आएंगी तो दोपहर का खाना हम लोगों के साथ खाएंगी। वाह, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें वो कितना इज्जत देती है, कितना चाहती है हम लोगों को। मनीषा, इसका श्रेय तुम्हें और हमारे बच्चों को जाता है, जो सरकार की हर योजना को हमारे किसान बहनों और भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको इसका श्रेय नहीं जाता है? आपने भी तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। चलो ये भी खूब रही, तुम मेरी तारीफ करो और मैं तुम्हारी। इसी तरह से हंसते खेलते जिंदगी गुजर जाएगी। क्या बेटा? बिल्कुल सही पापा। लो, मेरी चाय ठंडी हो गई। पीजिए पीजिए। चाहे हमारी पहली मुलाकात हो या फिर हमारी शादी या हमारी नन्ही मुन्नी गुड़िया का जन्म, अब सब तो याद है मुझे, मैं तो कुछ नहीं भूली। हथियार डाल दिए का मतलब है कि डिम्पी दिल्ली नहीं जाना चाहती। डिम्पी दिल्ली नहीं जाना चाहती? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा
देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे मेरे प्राणनाथ, आज आप ऑफिस नहीं गए? इस वक्त तक अखबार पढ़ रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऑफिस नहीं जाना क्या? क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ क्या? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ तुम थोड़ा विटामिन खाना चाहिए, हमारी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। अरे लेकिन मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। अब देखिए ना, मुझे आपसे जुड़ी हुई हर बात याद है, चाहे हमारी पहली मुलाकात हो या फिर हमारी शादी या हमारी नन्ही मुन्नी गुड़िया का जन्म। अब सब तो याद है मुझे, मैं तो कुछ नहीं भूली। लेकिन तुम्हें याद नहीं कि आज रविवार है, रविवार के दिन मैं ऑफिस नहीं जाता। OMG। OMG? ये क्या है? अरे OMG का मतलब होता है ओ माई गॉड, आप नहीं समझेंगे। अब आपके लिए तो हे भगवान ही ठीक है। मैं कह रहा था कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि आज रविवार है। मैं वो भूल गई थी कि आज रविवार है। तुम भूल कैसे गई? घर में इतने काम रहते हैं कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। काम करने के लिए तो इतने सारे नौकर रखे हैं, साफ सफाई के लिए अलग, सब्जी बनाने के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, सामान लाने के लिए अलग। फिर तुम दिन भर करती क्या हो? अरे नौकरों से काम करवाना आसान बात है क्या? आपको क्या पता नौकरों से काम करवाना, उनकी निगरानी करना कितना मुश्किल काम है। मेरे तो एक काम खत्म नहीं होते कि दूसरा अपनी लाइन में खड़ा रहता है। शाम तक थक के इतनी चूर हो जाती हूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। तुम्हें और डिम्पी को दिल्ली के लिए रवाना होना, तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे याद कैसे नहीं होगा, मेरे मन मंदिर के देवता, मेरे स्वामी। लेकिन किंतु परंतु ठीक है। वो बात दरअसल ये है कि डिम्पी दिल्ली नहीं जाना चाहती। बताऊंगी आपको, सब कुछ विस्तार से बताऊंगी, लेकिन आपको मेरी कसम, आपको गंगा मैया की सौगंध, आप ना तो मुझ पे गुस्सा करेंगे और मैं जो विनती करूंगी आप उसे ठुकराएंगे नहीं। अरे नहीं करूंगा, तुम इतना नाटक मत करो, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। बोलो। धन्यवाद। मुझे बस इतना ही कहना है कि मैंने अपनी रानी बिटिया की खुशी के आगे अपने हथियार डाल दिए। जिद के आगे हथियार डाल दिया? मतलब क्या है? वो एक तो आपको हर चीज का मतलब बताना पड़ता है। हथियार डाल दिए का मतलब है कि डिम्पी दिल्ली नहीं जाना चाहती। डिम्पी दिल्ली नहीं जाना चाहती? क्यों? मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, आपने मुझसे ये वादा किया था ना कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, तो आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? शिबा, सवाल पे सवाल मत करो, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। डिम्पी दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहती? अरे इस बार दशहरे पर जब मैं और डिम्पी अजय के घर मिठाई लेकर गए थे ना, तो अजय ने उसे बहुत ही मुस्कुराकर देखा था और डिम्पी उस दिन समझ गई थी कि अजय के दिल में उसका सोया हुआ प्यार उठ गया है। बस इसीलिए अब डिम्पी दिल्ली नहीं जाना चाहती। प्रेम जाग उठा? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है स्वामी कि अब ये प्रेम इतना बढ़ चुका है कि वो अजय से ब्याह करना चाहती है। क्या बेवकूफी है। यहाँ मेरे ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है, पूरी दौलत मेरी जब्त हो जाएगी, मुझे जेल भेज दिया जाएगा, और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? डिम्पी कहाँ है? बुलाओ उसे। डिम्पी तो घर पे नहीं है, वो अपनी सहेलियों के साथ भेलपुरी और पानीपुरी खाने गई है। पानीपुरी खाने गई है? यहाँ मेरी जान पे पड़ी है और पानीपुरी खा रही है। अजय ने प्रेम से हेलो बोल दिया तो दिल्ली नहीं जाना चाहती, और जब मैं उससे बात करना चाहता हूं तो अपनी सहेलियों के साथ वो पानीपुरी खा रही है। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अब आ जाएगी ना वो थोड़ी देर में। अच्छा मैं उसको फोन करके कह देती हूँ वो आपके लिए भी भेलपुरी और पानीपुरी ले आए। हाँ? ये बात तुम समझती क्यों नहीं की? अरे मुझे डांटिए मत, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, और अगर ये दर्द बढ़ गया ना तो आप देखिएगा, जब डिम्पी आएगी ना आप खुद उससे बात कर लीजिएगा। हाँ बेटी, लुटिया ढूंढेंगे। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और डिम्पी हमारी लाडली बेटी है, हम दोनों कभी आपकी लुटिया नहीं डुबोएंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इनाम प्रणाली भारत में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा
14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत अब डिजिटल हो रहा है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अजय, दामिनी, ये क्या? तुम अब तक लैपटॉप पे लगे हो। अब हम किसान बहनों और भाइयों को इनाम के बारे में क्या बताएंगे? दामिनी, हमने उनको इनाम के बारे में बता तो दिया है, लेकिन जब मैंने गहन अध्ययन किया तो कुछ और बढ़िया पॉइंट्स मिले जिस पर मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो ठीक है महोदय, समझ लीजिए कि मैं एक किसान भी हूँ और साथ साथ एक खरीदार भी हूँ, और आज से पहले मैंने ई नाम के बारे में कभी कुछ नहीं सुना है। तो चलिए शुरू कीजिए। ठीक है दामिनी मैम, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। ओके, तो सुनिए। इनाम प्रणाली भारत में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। यह राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और आरंभिक कवरेज के तहत इसे 16 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 585 मंडियों तक पहुंच चुका है और इससे आगे भी बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए तो मूल रूप से ई नाम प्रणाली में 3 मुख्य हितधारक हैं: किसान, व्यापारी और खरीदार। उनके साथ प्रोसेसर और निर्यातक, जिसमें किसान प्राथमिक हितधारक है। आज धीरे धीरे देश भर की ई मंडियों में किसान आ रहे हैं और इन्हें बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। ई नाम व्यापारियों, कमीशन एजेंटों और निर्यातकों को एकीकृत और व्यापक बाजार के माध्यम से बेहतर व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है। अच्छा, अब ये बताइए कि इसको बनाने का उद्देश्य क्या है और इससे क्या-क्या पूर्ति होती है? तुम भी ना दामिनी एकदम पत्रकारों जैसा व्यवहार करने लगी हो। लेकिन आप एक विशेषज्ञ की तरह जवाब दीजिए। कम टू द पॉइंट। ठीक है दामिनी जी, शुरू करता हूँ। ई नाम का व्यापक उद्देश्य मंडियों में पसरी कमियों को दूर करना, पारदर्शी बिक्री लेन देन और उचित मूल्य की व्यवस्था करना, व्यापारियों, खरीदारों और कमीशन एजेंटों के लिए लाइसेंसिंग आसान बनाना, कृषि उत्पाद प्रावधान की गुणवत्ता मानकों का सामंजस्य बिठाना, बाजार शुल्क को सिंगल विंडो करना, स्थानीय मिट्टी परीक्षण के लिए प्रयोगशाला बनाना, सारी प्रणाली को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ना, भौतिक मंडियां बनाना जिन्हें हितधारकों के द्वारा ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। इनाम उत्पादकता के साथ साथ मुनाफे पर भी जोर देता है। यह प्लेटफॉर्म कीमतों की सही जानकारी देता है। यह खरीदारों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। यह किसान बहनों भाइयों की संवाद क्षमता बढ़ाता है। आज इनाम कृषि उपज के क्षेत्र में भारत के व्यापार के तौर तरीकों को तेजी से बदल रहा है। अच्छा महोदय, तो अब ये बताइए कि ई नाम कितने वस्तुओं का ट्रेड करता है और राज्य सरकार को अपने राज्य में ई नाम को लागू करने के लिए कानून में कोई बदलाव तो नहीं करना होगा? दामिनी जी, मेरी जानकारी के अनुसार ई नाम पोर्टल 150 या इससे ज्यादा वस्तुओं की ट्रेडिंग करता है। इसके निर्बाध संचालन के लिए राज्यों को अपने कृषि विपणन कानून में 3 बदलाव करने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस जो कि राज्य के सभी मंडियों में मान्य है, और लेन देन शुल्क की सिंगल विंडो बनाना। आप तो देख रही हैं कि जिस तरह मोबाइल ऐप के माध्यम से धीरे धीरे नीलामी की पारंपरिक प्रथाओं में बदलाव आ रहा है।
जो नई तकनीक की बढ़ती स्वीकृति का संकेत है। वाह, क्या बात है। अच्छा तो अजय जी, अब आप ये बताइए कि क्या ई-नाम और भी सेवाएं देता है? जी बिल्कुल देता है दामिनी जी। ई-नाम पोर्टल सभी एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी से संबंधित सूचनाओं और सेवाओं के लिए सिंगल विंडो प्रदान करता है। इनमें अन्य सेवाओं के साथ कमोडिटी अराइवल गुणवत्ता और कीमतें ऑफर और ई भुगतान निपटान सीधे किसानों के खाते में खरीदना और बेचना शामिल होता है। किसान बहन भाई कहीं से भी अपने मोबाइल के माध्यम से ई-नाम के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते। इस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जहां लेन देन की लागत कम हुई है, वहीं सही समय पर सही सूचना मिलना भी आसान हो गया है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। तुमने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे थे जिनके बारे में तो मुझे भी पता नहीं था। दामिनी जी, ये सब जानकारी तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो हम अपने किसान बहन भाइयों को ई-नाम के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे सकते हैं। तो शुभ काम में देरी क्यों? चलें किसान बहनों और भाइयों को ई-नाम के फायदे का इनाम देने। हाँ क्यों नहीं, चलो। अरविंद जी, हम किसान भाई बहन लोग को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठ जाइए आप लोग। जी बताइए। अरविंद जी, हमने सुना है गांव में सरकार की योजनाओं का प्रचार हो रहा है जो हमारे लिए बनाई गई है। योजना नहीं, प्रणाली है ई-नाम, जिसका मकसद राष्ट्रीय कृषि बाजार में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध करवाना है। उसी दिन तो बताया था, भूल गए आप। लेकिन आज यहाँ पर जो किसान भाई बहन लोग यहाँ पे जमा हैं, संजोग से इनको उन योजनाओं के बारे में सुनने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। अभी जो नई योजना आई है उसके बारे में हमें बताइए। कोई बात नहीं पुन्नू जी, आप सबको मैं इस योजना के बारे में फिर से विस्तार में बताऊंगा, ताकि सारे किसान बहन भाई इस योजना से लाभान्वित हो सके। इस बातचीत के दरमियान आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो, बेहिचक पूछिए। जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत अब डिजिटल हो रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि ये ऐप्स का जमाना है। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने भी किसान बहन भाइयों के लिए ई-नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से संबंधित एक ऐप बनाया है, जिसे आप ई-नाम ऐप भी कह सकते हैं। ये ऐप किसानों और खरीदारों को एक मंच प्रदान करता है, जिससे आप घर बैठे बिना मंडी गए अपने उत्पाद को खरीद या बेच सकते हैं। किसान बहन और भाइयों को देश भर की कृषि मंडी में अपनी उपज को बेचने के लिए बिना किसी एजेंट की सहायता से लाइसेंस मिलता है। और आपने मुझे जगा दिया। अरे तू सपने की बात कर रही है? मैं तुझसे ऐसी बात कहने आई हूँ कि तुझे तो दिन में ही चांद तारे दिखने लगेंगे। मैं डिम्पी की मम्मी हूँ, मैं इसे यहाँ पर लेकर आई। अच्छा, तो धमकाने के लिए मम्मी को साथ लाई हो? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।